बिहार में मुख्यमंत्री जनसुराज का होगा। गुजरात के बाद किसी राज्य ने सबसे ज्यादा आंख बंद करके मोदी जी पर भरोसा करके वोट दिया है, वो राज्य है बिहार। मुझे नीतीश कुमार ने नहीं बनाया है, नीतीश कुमार के बनने में कभी मैंने कंधा लगाया है। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को नहीं बनाया है। भला हुआ, अच्छा हुआ कि उन्होंने दल से एक्सपेल कर दिया, क्योंकि नीतीश के साथ रहता तो जो दुर्दशा आज उनकी हो रही है वही दुर्दशा मेरी भी होती। गुजरात में चलेगा बुलेट ट्रेन और बिहार को आदमी को पैसेंजर भी नहीं मिलेगा। तो शायद ही कभी किसी ने देखा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस तरीके से साथ आकर एक नया दल बना रहे हैं। अब अपना दल बना लिए नहीं। अलग अलग दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार की जनता के लिए रणनीति बना रहे हैं, और जो रणनीति का नतीजा है उसका पहला पड़ाव है जनसुराज दल, जिसमें बिहार के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पिछले 2 वर्ष में, जिन्होंने इस परिकल्पना को, इस विचार को, इस प्रयास को देखा, समझा और उसके बाद इससे जुड़कर एक नया दल, एक नया विकल्प बनाने का संकल्प लिया, ताकि बिहार में जो हम लोगों की स्थिति है, जो पिछड़ापन है, गरीबी है, बदहाली है, इससे निकला जा सके, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाया जा सके। प्रशांत किशोर उस दल के नेता नहीं हैं। मैंने पहले भी घोषणा की थी और कल भी दिखाया कि प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं हैं। इसका नेता बिहार के समाज से निकाले हुए वो लोग हैं जिनमें शायद मेरे से बहुत ज़्यादा काबिलियत है, जो हमसे ज़्यादा काबिल हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर बिहार के लिए जिनके मन में जज्बा है। मेरा काम उस कुम्हार जैसा है जो अच्छी मिट्टी और चाक के साथ एक अच्छा घड़ा बना सकता है। तो जनसुराज वो चाक है और बिहार के गांव-गांव से ढूंढ कर मत कर निकाले हुए लोग अच्छी मिट्टी हैं। मैं उनको थोड़ा सा सहारा दे रहा हूं ताकि बढ़िया घड़ा बनकर सामने आए। और आप देख रहे हैं कल जो शुरुआत हुई है, इतनी बड़ी शुरुआत, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लोग जो यहाँ कल आए थे उन्होंने देखा कि शायद ही कभी किसी ने देखा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस तरीके से साथ आकर एक नया दल बना रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। और मेरा विश्वास है कि जब आगे ये पार्टी की यात्रा शुरू होगी, आगे चलेंगे दल के तौर पर, तो वो बिहार में समाज के लिए, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जो संभव प्रयास होगा वो करेंगे। मेरी भूमिका इस दल को जिताने की है, मेरी भूमिका समाज को जगाने समझाने की है, मेरी भूमिका उस सूत्रधार की है जिसने बिहार के गांव-गांव जाकर ये विश्वास दिलाया है कि बिहार के लोग, तुम में ये क्षमता है, तुम्हें किसी से डरने, किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों में ये क्षमता है, हम लोग देश का सबसे बेहतर लोकतांत्रिक दल बना सकते हैं, और उसकी एक शुरुआत 2 तारीख को हुई है। मेरी अपनी भूमिका जो दल बनाने से पहले थी वही आगे भी रहेगी। मैंने जैसा कल घोषित किया है, दल बनने के बाद भी दल मैं नहीं चलाऊंगा, मैं तो जा रहा हूं वापस पदयात्रा करने। हाँ। और मेरी पदयात्रा बदस्तूर जारी रहेगी। दल के नेता चलाएंगे, चुनाव जिनको जनता चुनेगी वो लड़ेंगे। प्रशांत किशोर समाज के साथ मिलकर समाज को जगाने समझाने का प्रयास जारी रखेंगे। प्रशांत किशोर ने इतनी सारी बातें बता दी। प्रशांत किशोर तब भी ये वो पार्टी है जो अब चुनाव लड़ेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी, ठीक है। प्रशांत किशोर कहीं से भी नहीं लड़ेंगे, क्या आप कंफर्म करते हैं अगले इलेक्शन में प्रशांत किशोर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल ये कंफर्म कर सकते हैं, अनलेस की पूरी पार्टी ऐसा समझती है कि कोई ऐसा सीट है जिसको सिर्फ मैं ही जीत सकता हूँ या मैं ही लड़के उसको। अनलेस जोड़ा है आपने? हाँ, मैं वो कह रहा हूँ। तो ऑप्शन खुला रखते हैं प्रशांत किशोर? मैं दल के ऊपर नहीं हूँ, ठीक है। दल के अगर सारे साथी समझते हैं कि कोई एक ऐसी सीट है जिसको मुझे ही लड़ना चाहिए, दल जो आदेश करेगा वो करेंगे। तो ऐसा आप अभी कंफर्म नहीं करेंगे कि आगे चुनाव नहीं? जहां तक मेरी समझ है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई जहां दल का इंटरेस्ट, बिहार के बच्चों का इंटरेस्ट सामने आता है, तो मेरा ईगो, मेरी बातें बिहार के बच्चों के इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं है। मेरा स्वाभिमान बिहार के स्वाभिमान से बड़ा नहीं है। प्रशांत किशोर जी, आपका दल चुनाव लड़ेगा? मेरा दल नहीं है ये जनसुराज, यही तो इसकी खूबी है। प्रशांत किशोर का दल नहीं है, ये किसी व्यक्ति का दल नहीं है, किसी एक परिवार, किसी एक जाति का दल नहीं है। ये बिहार के बिहार के उन सारे लोगों का दल है जो 30-35 साल से बिहार में एक नए विकल्प, एक नए बेहतर दल की अपेक्षा और आशा में बैठे हुए थे। उन्होंने मिलकर बनाया है, मेरी भी एक उसमें बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन मैं इस दल का नेता नहीं हूँ। ये दल मेरे घर की प्रॉपर्टी नहीं है। प्रशांत किशोर जी, सीएम का चेहरा कौन रहेगा आपके दल की तरफ से? क्या आप रहेंगे? जो पत्रकार हैं उनको इतनी जल्दी है, 2020 का जमाना है। 2 बरस पहले जब मैंने चलना शुरू किया तो हमने 3 उद्देश्य बिल्कुल जनता के सामने रखे, पत्रकारों के माध्यम से भी। दल का पहला उद्देश्य ये है कि अभियान का, कि बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों को ये बताया जाए
कि भाई तुमने विचारधारा के आधार पर वोट दिया, तुमने जाति धर्म के नाम पर वोट दिया, तुमने नेताओं का चेहरा देखकर वोट दिया, तुमने मंदिर मस्जिद नाली गली के लिए वोट दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, बिजली पानी सड़क के लिए वोट दिया, लेकिन तुमने कभी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो जन स्वराज का एकमात्र मैसेज 2 साल से मैं एक ही बात तोते की तरह रट रहा हूँ, गांव गांव जाके लोगों को समझा रहा हूँ कि एक बार मेरी बात मानो, वोट चाहे जिसको भी दो, लेकिन एक संकल्प लो कि वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दोगे, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए दोगे। दूसरा उद्देश्य मैंने ये बताया था कि जिस दिन इतने लोग हो जाएं जो मिलकर दल बनाना चाहते हैं वो दल बनाएंगे। 2 तारीख को वो पड़ाव पूरा हो गया। तीसरा उद्देश्य हम लोगों ने ये बताया था कि सिर्फ समाज तैयार भी हो जाए, अच्छे लोग आ भी जाएं, दल बना भी लें, उससे बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार को सुधारने का एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। आखिर यहाँ शिक्षा सुधरेगी कैसे, आखिर पलायन रुकेगा कैसे, हर पंचायत को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। तो ये प्लान हम लोग फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में जारी करेंगे पूरे बिहार का। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि पलायन रोक दिया जाएगा, ये डिटेल्ड पेपर आपको प्रेजेंट करेंगे बिहार और देश की जनता के सामने कि बिहार से पलायन कैसे रोका जाएगा। ये बताएंगे कि देश का सबसे बेहतर प्राइमरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन सिस्टम बिहार में कैसे 10 साल में बनाया जाएगा। ये बताएंगे कि बिहार के हर पंचायत, 8,500 यहाँ पंचायत है, अलग अलग हर पंचायत की योजना जारी करेंगे ताकि आप पटना में हो या गांव में बिहार में आप बैठ के ये देख पाएंगे कि आपके पंचायत के लिए जन स्वराज ने क्या योजना बनाई है। आपके पंचायत में 3 बातें, कैसे आपके बच्चों के लिए बेहतर पढ़ाई होगी, आपके पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, और आपके पंचायत में जो खेती होती है उसको खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाएगा। ये हर पंचायत का बनाकर, इसी आप पहले बात समझिए, ठीक ही नहीं है, इसको बनाने में ही 2.5 साल लगाए हैं। ठीक है, लोग 2 महीने 4 महीने में पूरा देश पैदल चल देते हैं। मैं 2.5 बरस में सिर्फ आधा बिहार पैदल चला। राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं आप? नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, लोग यात्राएं करते ही हैं। नीतीश कुमार जी बिहार की यात्रा की, 1 महीना में पूरा यात्रा कर लिया। तेजस्वी यादव अभी यात्राएं कर रहे थे, 3 दिन में पूरा करके दुबई भी चले गए छुट्टी मनाने। मैं 2.5 साल से पैदल चल रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये समय इसलिए लग रहा है कि सिर्फ हम लोग पैदल नहीं चल रहे हैं, वहाँ की स्थिति को समझ रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। मैं उसी गांव में रहता हूँ, वहाँ का प्रोग्राम बनवाता हूँ, और जब वो बन जाता है तभी आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप होगा, एक बार लोग समझ गए, अच्छे लोग आकर ने दल बना लिया और दल के पास एक अच्छा कार्यक्रम हो, तीनों जब साथ में होगा उसके बाद लोग उम्मीदवारों का चयन करेंगे, चुनाव होगा, जन स्वराज जीत कर आएगा तो जो चुन कर आएगा वो तय कर लेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने एक सवाल पूछा, आपने मुझे पूरा उद्देश्य 5 मिनट समझाया, ठीक है, मैं समझ गई, मगर मुख्यमंत्री कौन होगा क्या, उसके ऊपर कोई भी अभी तक बातचीत आप लोग की नहीं हुई। मुख्यमंत्री मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जन स्वराज का होगा। सुन तो लीजिए, मुख्यमंत्री जन स्वराज का होगा, मेरे से लिख के ले लीजिए। आप रहेंगे क्या? 2000 सुन तो लीजिए भाई, 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री जन स्वराज का होगा। अगर नहीं होगा तो आप प्रशांत किशोर की गर्दन पकड़िएगा कि भाई आपने झूठ बोला था, गलत बोला था। मुख्यमंत्री जन स्वराज का होगा। कौन होगा